नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब करने विदेश दौरे पर जाने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 7 में से 3 डेलीगेशन के नेताओं को विदेश सचिव ने आज ब्रीफिंग दी है। इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से, चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के उन बयानों पर जिसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दिखाएंगे खबर वक्फ कानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुई सुनवाई। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि देश भर में मौसम का क्या है मिजाज। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने की तैयारी पूरी। बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल को विदेश सचिव ने दी ब्रीफिंग। कई दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका को दुनिया के सामने रखेगा दल। विदेश मंत्री पर राहुल गांधी के सवालों पर भड़की बीजेपी। राहुल गांधी को बताया नए युग का मीर जाफर, कहा वो बोल रहे पाकिस्तान की भाषा। विदेश मंत्रालय पहले ही राहुल के दावों को बता चुका है गलत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सेना के शौर्य की तारीफ, कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने बीमारी की जड़ आतंकवाद को बनाया निशाना। पाक सेना ने नागरिकों और धार्मिक जगहों को बनाया निशाना, लेकिन हमारी जवाबी कार्रवाई में घुटनों पर आया पड़ोसी देश। विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र के मौके पर पीएम मोदी ने स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व पर अपने विचार किए साझा। आयुष्मान भारत योजना का किया जिक्र, कहा भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालक, लाखों लोगों के पास है यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र ने केवल 3 मुद्दों पर ही सुनवाई के फोकस रखने पर दिया जोर। सुनवाई के दौरान खजुराहो का भी हुआ जिक्र। सीजेआई बोले एएसआई संरक्षण में होने के बाद भी वहां होती है पूजा। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मोदी सरकार की पहल पर बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल मित्र देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने वाला है। ऐसे 7 डेलीगेशन में से 3 डेलीगेशन को आज विदेश सचिव ने ब्रीफिंग दी है। ये दल दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को संरक्षण दे रही है तो वहां की सेना भी इस पूरे कारनामे में लिप्त है। अपनी बातों के संदर्भ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल प्रमाण भी दुनिया भर को सौंपेगा, तो ये भी बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया गया, जो आगे भी जारी रह सकता है किसी प्रकार की गलत हिमाकत पर। इन सभी दलों के नेताओं ने सरकार के इस कदम की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तान के झूठ को दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों का बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर जाने वाला है। मोदी सरकार की पहल पर विभिन्न दलों के सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। इनमें से 3 प्रतिनिधिमंडल के सांसदों को मंगलवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग दी। विदेश सचिव ने सांसदों को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंगलवार को जिन 3 प्रतिनिधिमंडल के सांसदों को जानकारी दी गई, उनमें जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएम के सांसद कनिमोई की अगुवाई वाले 3 दल शामिल रहे। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। यूएई हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग वेस्ट अफ्रीका के देश हैं, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और वो देश को सेंसिटाइज करने का काम हम लोग करेंगे, बताने का काम हम लोग करेंगे। भारत किस प्रकार से सिर्फ डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है, लेकिन टेररिज्म को प्रोत्साहन देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इन बातों को सपोर्ट भी किया। लोगों ने 1, 2, 3 कंट्री को छोड़ दीजिए, सब ने अपने अपने तरीके से समर्थन किया है इतने सारे देशों में। और चीज़ों को और डॉक्यूमेंट्स के साथ और बात के साथ वहाँ के जो थिंक टैंक है, वहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जिनसे हम लोग इंगेज करेंगे जाकर के बात करेंगे, उनको हम लोग सेंसिटाइज करेंगे इन सारी चीज़ों। जो कुछ भी अभी तक कहा गया है, जो आप लोगों को बताया गया है, उसी को फिर से एक बार दोहरा के
और विस्तार से हमको बताया। जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उन देशों में हम जा रहे हैं, करीबन 15 के आसपास, और उसके अलावा जो ऐसे 5 देश जो आगामी दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे वहाँ भी जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को इस बात की जानकारी कई तथ्यों और उदाहरणों के साथ दी गई कि पाकिस्तान कोई पहली बार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं पाया गया है। बीते कई दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका रही है। अब दुनिया को ये बात साफ करनी है कि हम किसी भी आतंकी घटना पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम कहीं भी जाकर उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और इसी आधार पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। ये सहमति पूरी तरह द्विपक्षीय आधार पर थी। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए कई दस्तावेज भी लेकर जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का जिक्र है। एक बात और स्पष्ट रूप से बताई गई कि जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है वो पाकिस्तान की सरकार करवा रही, जिस पर सेना का ही नियंत्रण है, यानी पाकिस्तान की सेना ही आतंकवादियों को पोषित कर रही है। दुनिया के देशों को ये संदेश भी दिया जाएगा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मकसद पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचे को खत्म करना था, वहां की आवाम के खिलाफ भारत नहीं है। मंगलवार को 3 डेलीगेशन को ब्रीफिंग दी गई तो जल्द ही बाकी 4 प्रतिनिधिमंडल के नेताओं को भी विदेश सचिव के द्वारा ब्रीफिंग दी जाएगी। ऑल पार्टी सांसदों के सभी 7 डेलीगेशन के विदेश दौरे की जानकारी भी सामने आ गई है, जिसके अनुसार बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला ग्रुप 23 मई को बहरीन जाएगा, 25 मई को कुवैत जाएगा, 27 मई को सऊदी अरब का दौरा करेगा तो 30 मई को अल्जीरिया जाएगा। इसी तरह भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 25 मई को फ्रांस जाएगा, 27 मई को इटली पहुंचेगा तो 29 मई को डेनमार्क का दौरा करेगा, 1 जून को यूनाइटेड किंगडम पहुंचेगा, 3 जून को बेल्जियम जाएगा तो अपने अंतिम पड़ाव में 5 जून को जर्मनी का दौरा करेगा। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 22 मई से जापान के दौरे पर जाएगा, 24 मई को दक्षिण कोरिया पहुंचेगा तो 27 मई को सिंगापुर जाएगा, 28 मई को इंडोनेशिया जाएगा तो 31 मई को मलेशिया का दौरा करेगा। इसी प्रकार शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला दल 21 मई को संयुक्त अरब अमीरात जाएगा, 24 मई को कांगो पहुंचेगा, 28 मई को सिएरा लियोन की यात्रा करेगा और अंत में 31 मई को लाइबेरिया पहुंचेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 25 मई को गुयाना का दौरा करेगा तो 27 मई को पनामा जाएगा। ये दल 29 मई को कोलंबिया पहुंचेगा, 31 मई को ब्राजील जाएगा और 3 जून को अमेरिका का दौरा करेगा। डीएम के सांसद कनिमोई करुणानिधि की अगुवाई वाला दल 22 मई को रूस से अपने दौरे की शुरुआत करेगा, 25 मई को स्लोवेनिया जाएगा, 27 मई को ग्रीस जाएगा, 29 मई को लातविया पहुंचेगा तो 31 मई को स्पेन पहुंचेगा। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाला डेलीगेशन 24 मई से अपनी यात्रा शुरू करेगा और इस दल का पहला पड़ाव कतर होगा, जहां से वो 27 मई को दक्षिण अफ्रीका जाएगा, 29 मई को इथियोपिया जाएगा तो 1 जून को मिस्र का दौरा करेगा। इन सभी 7 डेलीगेशन में पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के सांसदों को न सिर्फ शामिल किया गया है बल्कि कई दलों का नेतृत्व भी विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। इन सभी 7 दलों में पूर्व वरिष्ठ राजनयिकों को भी शामिल किया गया है। इस बीच यूसुफ पठान के प्रतिनिधिमंडल से नाम वापस लेने के बाद टीएमसी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को प्रतिनिधिमंडल में नामित किया है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर केएनएस मेमोरियल अस्पताल की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने कुशल सर्जन की तरह काम किया है, बीमारी की जड़ की तह तक पहुंचे और भारतीय सेना ने आतंक के ठिकानों पर असली जड़ पर प्रहार कर पाकिस्तान सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी
बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरा देश सैन्य बलों के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी ने फिर से सेना के सौर पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के सवालों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया तो राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बता दिया है। राहुल गांधी के सवालों को लेकर विदेश मंत्रालय और सेना पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक वजहों से कांग्रेस सवाल खड़े करने से बाज नहीं आ रही है, जिसके बाद से पूरा यह मामला सियासी रूप से तेजी से गर्मा गया है। राहुल का विदेश मंत्री पर वार, बीजेपी का पोस्टर से पलटवार, सिंदूर पर सियासी लड़ाई मीर जाफर तक आई। ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर पूरा देश एकजुट है और सेना के शौर्य की सराहना कर रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर लगातार सवाल उठा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी को आधार बनाकर सवाल दाग रहे हैं, तो कई नेता सबूत की तलाश कर रहे हैं। बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल के इस रवैये पर तंज कसा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सिलसिलेवार तरीके से एक्स पर कुछ पोस्ट करते हुए राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे के एक साथ जोड़ी गई एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जिसका जवाब पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में दे चुके हैं। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। क्या अब निशाने पाकिस्तान राहुल गांधी को दिया जाएगा? इसके साथ ही मालवीय ने एक दूसरा पोस्टर जारी करते हुए राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बताया है। इस पोस्टर में राहुल गांधी भारतीय सीमा में झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। विश्व का कोई देश भारत से ये नहीं पूछ रहा कि भारत के कितने जहाज गिरे। राहुल गांधी ने पाकिस्तान से नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने जहाज गिरे या सेनाओं के पराक्रम की तारीफ नहीं की। उनकी फितरत है भारत विरोधियों का साथ देना, चीन परस्त बातें करना, पाकिस्तान परस्त बात करना और अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने की कोशिश करना। दरअसल राहुल गांधी लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी, जिससे एयरफोर्स को नुकसान हुआ। हालांकि राहुल के इन दावों पर विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर राहुल गांधी के दावों का खंडन किया। डीजीएमओ राजीव घई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर हमला करेंगे। All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. विदेश मंत्रालय के बयान और राजीव घई के पुराने बयान को दिखाने के बाद भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का साफ कहना है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान उठा रहा है। वो भारत की सेना के पक्ष में खड़े होंगे या पाकिस्तान के झूठे दावे के पक्ष में खड़े होंगे। जिस तरह का सवाल उन्होंने उठाया है वही सवाल पाकिस्तान उठा रहा है, उसी तरह की बात पाकिस्तान कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारों की माने तो सियासत में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक और बयान जिसके बाद बीजेपी का पलटवार, वो बात भी आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है।
भाजपा के नेता संबित पात्रा ने कहा कि स्वाभाविक है कि 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पार्टी कर रहे हों, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। खरगे जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है। स्वाभाविक है 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हैं, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। क्या राहुल गांधी और खरगे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रिटेलिएशन के पश्चात 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान आज करहाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं अपने देश के साथ, अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सियासत भी अब गरमाने लगी है कांग्रेस के सवाल और बीजेपी के पलटवार के बाद से। इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, किस प्रकार से वार पलटवार दोनों ओर से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो राष्ट्रहित बनाम राजनीति, क्योंकि राष्ट्रहित का मामला है, देश की एकता अखंडता, लेकिन राजनीति कांग्रेस की ओर से साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। सवाल पूछकर, सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करके। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। धनंजय गिरी जी हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। विजय कौशिक जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। विजय जी, स्वागत आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। विजय कौशिक जी, सवाल यही कि सारे सवालों का जवाब सेना, विदेश मंत्रालय सब कोई दे चुका है, बावजूद उसके ऐसे सवाल खड़े करना, वो भी आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के द्वारा, क्या ये देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला नहीं है? ऐसा एक बयान नहीं है जिसका फायदा हमारे दुश्मन मुल्क उठाते नजर आएंगे? क्या ये ऐसा बयान नहीं है जो हमें दिखाता है कि हम आतंक के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता के साथ एक साथ खड़े नहीं हैं? क्या इस गैर जरूरी बयान की जरूरत है? विजय जी। देखिए, सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो इस देश के नागरिक होने के नाते देश से जुड़े हुए सवाल देश की सरकार से करते हैं, तो देश की सरकार को उनका जवाब देना चाहिए, ना कि राहुल गांधी जी के ऊपर झूठे लांछन लगाने चाहिए। अभी भाजपा के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो सवाल करते हैं वो पाकिस्तान के सवाल हैं। जरा हमें वो किताब लाकर दिखाइए जिसमें पाकिस्तान ने वही सवाल किए हों जो राहुल गांधी जी ने कहा है। अरे, इस देश के सैनिकों की चिंता करना कोई पाप नहीं है। अगर राहुल गांधी जी ये जानना चाहते हैं क्या पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उन्होंने हमारे एयरक्राफ्ट गिरा दिए, तो क्या भारत सरकार को उसकी जानकारी देनी चाहिए, नहीं देनी? अच्छा विजय जी, आप बहुत सही, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सवाल किया तो क्या सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से इस सवाल का जवाब दिया गया। क्या सेना के द्वारा दिए गए इस जवाब, जो कि पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही है, उसके बाद संतुष्टि क्यों नहीं है राहुल जी को? इसलिए संतुष्टि नहीं है कि अगर देश के जो विदेश मामलों के प्रमुख हैं एस जयशंकर भी अगर आकर बयान देते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले ही जानकारी दे दी थी कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, तो सवाल ये है, राहुल गांधी जी नहीं, इस देश का बच्चा ये पूछ रहा है कि अगर दुश्मन को ये पता चल गया कि उसके यहाँ आतंकी ठिकानों पर हमला होने वाला है, तो वहां पर आतंकियों को रखेगा कौन? मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ देगा पाकिस्तान उन आतंकवादियों को जिनको वो पोषित कर रहा है, जिनको वो ट्रेनिंग दे रहा है, जिनको वो हथियार दे रहा है, जिनको पैसे दे रहा है। तो आखिर हमारी सरकार ने उनको जानकारी क्यों दी कि हम आपके हमला करने वाले हैं? और वो तो यहाँ का मीडिया ही दिखा रहा था उन दिनों लगातार। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं विजय जी, इस बयान का खंडन विदेश मंत्रालय और सेना के द्वारा साफ तौर से किया जा चुका है, लेकिन ठीक है, राजनीतिक तौर पे आरोप लगा रहे हैं, जवाब भी ले लेते हैं धनंजय गिरी जी। धनंजय जी, सवाल यही कि वो कह रहे हैं कि साहब विदेश मंत्री ने बता दिया पाकिस्तान को पहले, और दूसरा कि सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है कि साहब कितना नुकसान हुआ है हमारा? धनंजय जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घर को आग लग रही है घर के चिराग से। सीमा पर लड़ते हुए जवानों की कुर्बानी को कांग्रेस बेकार साबित कर रही है। देश इस अपराध के लिए कांग्रेस का अक्षम्य अपराध है, इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को हारा हुआ और एक जगह सारे हारे हुए लोग एक जगह जमा हो गए, हारे को हरिनाम, पाकिस्तान की हार हो या कांग्रेस की हार,
राहुल गांधी भी हारने का अपना रिकॉर्ड कायम करते हुए उनको हारा हुआ पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज आप देखेंगे, अगर ध्यान से सुनिए दोनों की बातों को, तो राहुल गांधी और आसिम मुनीर दोनों की सोच ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लगभग एक जैसी हो गई है। आसिम मुनीर भी कह रहे हैं कि भारत के कितने जेट्स पाकिस्तान में तबाह हुए पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ, इसका पूरा ब्यौरा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उस पर नहीं विश्वास है तो ऑस्ट्रियन पत्रकार टॉम कूपर के अनुसार पाकिस्तान के एयरफोर्स का ने ऑपरेशन सिंदूर में एक F-16, एक JK-17, एक मिराज 3, 2 मिराज B, एक C, एक 130 हरकुलस खो दिया। लेकिन कांग्रेसियों को इस सफलता पर उत्सव मनाने के बजाय कांग्रेस जनता आज कांग्रेस को थेथर कर रही है। कांग्रेस का पाकिस्तान धनंजय जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम सरकार से सवाल पूछ लेते हैं तो आप हमें पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं साहब सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते आप राष्ट्र के विरोध में नेशन का विरोध करने लगते हैं। आप भाजपा का विरोध करते करते भारत में विरोध करने लगते हैं। वहां कहीं कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम स्वाभाविक है। कांग्रेस का पाकिस्तान परस्त क्या होना, इन्होंने तो पाकिस्तान को पैदा ही किया है। सारे आतंकवादी इनके तुष्टीकरण के कोख से ही पैदा हुए। जवाहर और जिन्ना ने अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बांट करके जो जमीन खड़ा की थी, आतंकवाद की फसल बोई जा रही है, कांग्रेस उसमें बराबर की भागीदार है। इस मनोविज्ञान को समझिए कि भाई आप हारे को हरिनाम कर रहे हैं। वो देश की जनता कराची से भी लड़े, देश की सेना कराची से भी लड़े और कांग्रेस से भी लड़े, दोनों का काम करे। जब डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें स्पष्ट कर दी, सारी बातें क्लियर कर दी, तो कांग्रेस देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है वैश्विक मंच पे। और जिनके चाटुकारिता में कर रही है, अरेंदु जी कम से कम उन्हीं से सीख लेते। ठीक है, हारी हुई अपनी ठीक है विजय, ठीक है, सरकार और विपक्ष एक साथ खड़ा है जी। शेखर अय्यर जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है हमारे साथ। शेखर जी, ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, इन सवालों के क्या सच में उत्तर पब्लिक डोमेन में नहीं है, या फिर इस प्रकार के सवालों को खड़ा करके क्या हासिल हो रहा है और किसके हिस्से में क्या जा रहा है? शेखर जी। अरेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कुछ हासिल तो नहीं हो रहा, लेकिन नुकसान हो रहा है। देश को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है, राहुल गांधी जी को नुकसान हो रहा है। सरकार के लिए ठीक है, मुसीबत खड़ा करने की कोशिश हो रही है, वो सरकार इसको ओवरकम कर लेगी, क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पॉज में है। इसको हमारी तरफ से, हमारी सेनाओं ने कहा हमने पॉज में रखा है, वो भी पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे, उनकी तरफ से मांग आई थी। तो ऐसे समय में इस तरह सवाल करके राहुल गांधी जी के सामने और कुछ नहीं नजर आ रहा है। अपने पार्टी की चुनावी कैसे फिर पार्टी वापस आ सकती है सत्ता में, इसके लिए हम प्रधानमंत्री को कैसे हम घेर सकते हैं, इसी चिंता, और कोई चिंता नहीं है। आतंकवाद को लेकर एक आपने कोई बड़ा स्टेटमेंट देखा राहुल गांधी जी की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ, और पाकिस्तान जो पहलगाम में किया था, कुछ नहीं है। और ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन जा रही है, अपने पार्टी में ही उनकी बात को लेकर, राहुल गांधी जी बात को लेकर कांग्रेस नेता बड़े परेशान है, करे ये क्या कर रहे हैं हमारे नेता विपक्ष। अब देखिए, मैं तो या उनकी नासमझ है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें खुराफत भी देखता हूं। एक तो हास्यास्पद है, ये कोई ये नहीं करेगा, ये क्या कह रहे हैं कि कभी होता है कि हम इन्फॉर्म करते हैं क्या, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का, ये प्रोटोकॉल अमेरिका और रशिया के बीच में भी होता है, अमेरिका चाइना के बीच में भी होता है। एक देश दूसरे देश के साथ एक मिलिट्री प्रोटोकॉल होती है, वही हमने यहां पालित किया है। क्या किया हमने, जैसे जब आतंकवाद के ठिकाना पर पहली जो अटैक शुरू हुई, उसके बाद हमने क्या चेतावनी दी, हमारे ऑफिसर्स की ब्रीफिंग में यही बात आई। हमने पाकिस्तान को यही बताया, ये चेतावनी दी, देखिए हम केवल आपके टेरर पैड्स को टारगेट कर रहे हैं, टेरर बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, आतंकवाद की बेसिस को टारगेट कर रहे हैं। इसकी जवाब में अगर आप हमारी ये को टारगेट करोगे तो और ज्यादा होगा। वही तो हुआ फाइनली, इतना ही बात हुई है। और क्या हमारे विदेश मंत्री, मतलब सोच आप सोचिए, क्या हमारे विदेश मंत्री उनको पहले बताएंगे? मतलब ये सोच भी ऐसी, बिल्कुल ये अपने आप में हास्यास्पद है कि कौन इस प्रकार के ऑपरेशन से पहले किसी को बताएगा, लेकिन उसके हिस्से के बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश हो रही है अपने अपने हिस्से की राजनीति के लिए। विजय जी, सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज एक बयान देते हैं, कहते हैं साहब ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक छोटा मोटा टाइप से कुछ है, और उसको कमतर करके लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। जब इतना बड़ा कार्रवाई देश की सेना ने की है,
बजाय उस पर खुशी जाहिर करने की साहब आतंकवाद पे हमने गहरी चोट की है, आप देश के सामने उसको कैसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी दिखाता है कि आप अपने हिस्से की राजनीति करने से लगातार बाज नहीं आ रहे हैं। विजय जी, देखिए, मैं आज चैनल के माध्यम से देश की जनता से एक अहम बात कहना चाहता हूं। देश के खिलाफ बात, देश की सेना के खिलाफ बात के खिलाफ काम करके क्या कांग्रेस पार्टी जिंदा रह सकती है? राहुल गांधी जी देश में राजनीति नहीं कर सकते। विजय जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से नहीं आ रही, थोड़ा सा नेटवर्क इशू। मैं आता हूं आपके पास में, तब तक मैं धनंजय गिरी जी का रुख करता हूं। धनंजय जी, अगर सवाल पूछ रहे हैं तो आप लोग उनको मीर जाफर बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि साहब देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो कम से कम आप भी इस तरीके का एक उम्मीद कर सकते हैं ना कि अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब दोबारा से दे दीजिए, बजाय इसके कि आप उनको राजनीतिक तौर पर इस तरीके से घेरने काम कर रहे हैं। आप ही एक बड़प्पन दिखाइए। नहीं आनंदो जी, बड़प्पन बहुत दिखाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को चाहिए कब कौन से सवाल पूछा जाते हैं उसकी टाइमिंग होती है। क्या पूछना चाहते हैं आप, किसको क्या सूचना देना चाहते हैं, आपके सवाल देश से उसके हित से जुड़े हुए हों। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेना के अप्रतिम शौर्य और अदम्य साहस दिखाया है, जिसको जो कि पूरे विश्व में निनादित हो रहा है, गुंजायमान हो रहा है। लेकिन आसिम मुनीर के सवाल को आप क्यों रिपीट कर रहे हैं? आसिम मुनीर कह रहा है कि इंडिया का क्या क्या नुकसान हुआ, आप भी वही पूछ रहे हैं। जबकि मैंने विदेशी पत्रकारों को कोट किया, ऑस्ट्रेलियन पत्रकार टॉम कूपर के ने पूरे लिस्ट जारी की है कि क्या क्या नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। बाहर डीजीएमओ ने बताया कि हमने ये किया। लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सरकार को, सेना को, उस सेना का प्रतिम शौर्य का गुणगान करने के बजाय उस पर शक करना शुरू करते हैं। इसके पहले 12 कोटी एयर स्ट्राइक पर सवाल किए गए थे। आखिर इस देश की जनता आपको कैसे माफ करेगी? कांग्रेस नेता झूठ फैला रहे हैं लगातार। अब ट्रंप ने कुछ कह दिया तो उसको उनकी मजबूरी भी तो समझिए, उनकी मजबूरी भी तो समझिए। आप ये जो सेना का जो शौर्य है, ये कई बार बीजेपी और आपकी पार्टी के हक में जाता है। जब आप लोग जनता के बीच जाते हैं तो कम से कम उन्हें भी तो कुछ रखना है ना, तो उनकी भी तो राजनीतिक मजबूरी समझिए। वो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे आपसे? अरेंदु जी, यही तो हुआ कि जब बराक ओबामा ने अपने किताब माई प्रॉमिस लैंड में लिखा कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि भाई आपने 26/11 के बाद हमला क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदूवादी शक्तियों को इससे फायदा होता। तो ये वादी, कौन वादी, किस वादी और किसका अपीजमेंट क्या करना, जब ये कांग्रेस की सोच में लगातार ये चीज समाहित है, जब तुष्टीकरण की राजनीति करना उनकी जरूरत है, जब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डोजियर जो प्रस्तुत करते हैं उसमें राहुल गांधी का और एक और बड़े नेता जो एक बड़े प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, उन लोगों का जब उसमें डोजियर में नाम और उनके दिए गए स्टेटमेंट्स कोट करते हैं, जब कांग्रेस अध्यक्ष को छोटी मोटी बात कहते हैं, तो जो सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया, जो चढ़ गए बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल करने की बजाय कांग्रेस अगर सवाल उठाती है तो ये देश को शर्मसार करता है, ये आम आदमी को परेशान करता है कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। इन कुर्बानियों का कोई मोल नहीं। जो लोगों ने कुर्बानी दी, जो भारत माता की जय बोल करके शहीद होने चले जाते हैं, उनको आप कहते हैं कि छोटी मोटी लड़ाई। आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, विजय जी हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी का नेटवर्क ठीक हुआ है, समझिए। ठीक है विजय जी, सवाल यही कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि छोटी मोटी लड़ाई है, ये अपने आप को सेना के शौर्य को कमतर करके प्रस्तुत करने की आखिर जरूरत क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से कहना चाहता हूं कि क्या इस देश के खिलाफ जाकर कांग्रेस कभी राजनीति कर सकती है? क्या राहुल गांधी जी राजनीति में सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सर, एक लंबा बयानों का इतिहास है और मौजूदा बयान भी हम आपको वही बता रहे हैं सर। सुनिए जी, अब जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की बात है, तो खुद भारत सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं किया, हमने वहां के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले किए, वो भी बॉर्डर से ही किए अपने जहाजों के माध्यम से, हमने सीमा में प्रवेश नहीं किया। ये भारत सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो इस तरह के ऑपरेशन तो होते रहे, कांग्रेस सरकार के समय में भी होते रहे हैं। सर गिना दीजिए सर, बेहतर होगा आप गिना दें सर। कांग्रेस के समय के ऑपरेशंस को अगर आप गिना दें तो बेहतर होगा, जनता को पता लगेगा। रिकॉर्ड दे दूंगा। सुनिए, ये सेना कई बार कह चुकी है कि कांग्रेस सरकारों के समय में भी हम इस तरह के ऑपरेशंस करते रहे, मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। ये सेना ने कहा है, ये विजय कौशिक ने नहीं कहा। अरे तो सर गिना दीजिए ना सर, कांग्रेस के समय में ऑपरेशंस अगर हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए, 13 अगर उनके एयरबेस तबाह किए गए, इतना बड़ा नुकसान किया गया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम नुकसान किए गए, तो आप बता दीजिए, देश की जनता को पता लगेगा। कांग्रेस सरकार के समय में पाकिस्तान पर हमला करके उसके 2 टुकड़े कर दिए, क्या देश जानता नहीं है? क्या बिल्कुल जानता है सर, बिल्कुल जानता है। तो बस मैं एक उदाहरण के तौर पर यह कह रहा हूं
कि इस देश के खिलाफ काम करके ना कांग्रेस जिंदा रह सकती है, ना राहुल गांधी। ठीक है, तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जो ऑपरेशन खड़गे जी का जो तर्क है वो ये है कि ऐसे ऑपरेशन कांग्रेस के समय होते रहे हैं, और अगर अभी ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने इस तरह से किया है तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, एक रूटीन का काम है। मतलब यही लॉजिक है ना सर विजय जी, यही लॉजिक है कि एक रूटीन का काम है, जो कांग्रेस समय होता था वो भी कर दिया सेना ने, यही कह रहे हैं आप? हमने जो सवाल पूछे हैं वो देश हित में पूछे हैं, और वो पूछना हमारा हक है। अगर सरकारें कहती है कि हमने सिंदूर, सर आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन समय की सीमा होती है। अब शेखर अय्यर जी, सवाल ये है कि जो सवाल किया जा रहा है और अगर उसमें कांग्रेस का तर्क निकल के आता है कि एक रूटीन का काम है और होता रहा है, सेना करती रही है लगातार, उसमें कौन सी बड़ी बात है अगर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, तो अगर ये लॉजिक निकल के आ रहा है तो कैसे देखा जाए इसको सर? नहीं, बस इतना ही बड़ा स्पष्ट आ रहा है कि खास कर मैं नहीं कहूंगा कि पूरे कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के सब नेता ऐसा सोच रहे हैं, ये ज्यादातर राहुल गांधी की सोच है। बड़ी अफसोस है कि भाई बड़ी कार्रवाई हो गई है, ये कई क्रेडिट प्रधानमंत्री को ना चले जाए, इससे बीजेपी को फायदा ना हो जाए, यही चिंता है। देश को लेकर देश के सामने जो चुनौती है और लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हमारे लिए, ये जो जब कश्मीर सब सुधार के आर्थिक रास्ते पे चल पड़ा था, उस समय इस तरह की ये घटना, ये अंजाम देखकर जो पाकिस्तान की जो मानसिकता क्या है उसके बारे में इनकी चिंता नहीं है। इनकी चिंता है भाई क्रेडिट कहीं चली जाएगी सरकार को। भाई देखिए, विपक्ष का पूरा हक है सवाल पूछने का, लेकिन उसका एक तरीका होता है, एक समय होता है जी। अब वो ये इनकी वो चिंता नहीं है। और मैं आज एक दावा करता हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सीनियर लीडर्स अपने आप बड़े शॉक्ड हैं ये जो बिहेवियर दिखा रहे हैं, और खड़गे वही कह रहे हैं क्योंकि राहुल जी को खुश करना है। बाकी नेता, आप शशि थरूर क्यों ऐसे स्टैंड लिए? आपने पहले दिन से क्या सोचा, क्या सुना? जिस दिन ये ऑपरेशन ये स्टार्ट हुआ तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग के बाद खड़गे जी और राहुल गांधी ऐसे पेश हुए जैसे बड़े दुखी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया है। लेकिन उसी समय आपके शशि थरूर वो कितनी रिस्पॉन्स क्या बोले, मैं गर्व, मुझे लगता है कि मैं भारतीय हूं जी, भारत की सेना ने ऐसी काम किया है। बिल्कुल, हर एक आम भारतीय को गर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही अपने हिस्से की सियासत के चलते कोई कुछ भी कहे, लेकिन सेना के शौर्य पराक्रम पर हर एक को गर्व है और आगे भी रहने वाला। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि वक्त पर सुप्रीम सुनवाई में किन किन मसलों पर हुई बहस, क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस कानून की संवैधानिकता की वैधता को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि शुरुआत में 3 बिंदु तय किए गए थे, हमने तीनों पर जवाब दे दिए हैं, लेकिन पक्षकारों ने इन 3 मुद्दों से भी अलग बढ़ के अन्य मुद्दों का भी आज जिक्र किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 3 मुद्दों पर ही फोकस रखने की जरूरत है। मुस्लिम पक्ष इस मामले पर अन्य बिंदुओं पर भी बहस करना चाह रहा था। आज सुनवाई पूरी नहीं हुई, सुनवाई कल भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा, जबकि कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें रखी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की शुरुआत की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता ने 3 मुद्दों पर आपत्ति जताई थी, जिस पर सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया। उसके बाद याचिकाकर्ता दूसरे मुद्दों को भी उठा रहे हैं, लेकिन 3 मुद्दों पर ही सुनवाई फोकस रहनी चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी आपत्ति पूरे कानून पर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों पर जवाब नहीं है, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहले से था, जिस पर सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत कानून में पहले से थी, पर पहले ऐसा नहीं था कि रजिस्ट्रेशन न होने पर उसका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान सैकड़ों सालों से है। अयोध्या फैसले में इस प्रावधान को अहमियत दी गई है, लेकिन अब सरकार इसे खत्म कर रही है। सिब्बल ने दलील दी कि नए कानून में प्रावधान किया गया है कि धर्मांतरण के जरिए इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति 5 साल से पहले वक्फ नहीं कर सकता। ये प्रावधान पूरी तरह असंवैधानिक है। वहाँ पर आप ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रख करके आप कैसे एक रिलीजियस एंडोमेंट को रन करेंगे, ये एक बहुत ज़्यादा ऑड कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से तो कल आप सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में दूसरे लोगों को आप डालेंगे। हिंदू एंडोमेंट हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो या तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, मद्रास हो, इस तरह जितने भी हिंदू एंडोमेंट्स हैं, कल तो आप उसके अंदर भी, जैसे आपको याद होगा कि लास्ट डेट के ऊपर मीडिया के अंदर बाइट भी चली थी और उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में इस बात को उठा दिया था, जो सहारनपुर के MP हैं कांग्रेस के, कि उन्होंने ये कहा कि मैं राम जी का वंशज हूँ, मुझे राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जगह दीजिए। तो कल इस तरह की बातें उठकर आएंगी और इस बात को समझा जा रहा है। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि पिछली सुनवाई में कहा गया था कि अगर अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत होगी तो अदालत जारी करेगी। इस पर SG तुषार मेहता ने अदालत के सामने पिछला आदेश पढ़ते हुए कहा कि सरकार ने अंडरटेकिंग दी है कि बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति वक्फ बाय यूजर और DM की भूमिका पर बात हुई थी। यही 3 मुद्दे थे जिन पर सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी। सॉलिसिटर जनरल की इस बात पर सिब्बल ने कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने पर सुनवाई होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए। ये वक्फ बिल में कहीं ना कहीं ये सबको पता है और पूरे देश को भी पता है कि वक्फ में कहीं ना कहीं तो इन धांधली है, या जो भी कह लीजिए, कि दूसरे नंबर पे पूरे देश में वक्फी क्यों है, वक्फ का कब्जा इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ गई। एक कॉमन सी बात है, ये कोर्ट में तो ठीक है, मामला सब जुडिस है, बट एक कॉमन सी बात है, किसी की भी प्रॉपर्टी हो और वो ऑटोमेटिकली इतना दान कैसे दे सकता है किसी रिलीजियस को प्रॉपर्टी। ये है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, लेकिन वक्फ को मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये सही डिसीजन है और कोर्ट भी मेरे हिसाब से इसी फेवर में कहीं ना कहीं डिसीजन करेगी। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था और ये सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। कल भी एक तरीके से सुनवाई इस मामले पर जारी रहेगी। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर इस बात की होगी कि विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रधानमंत्री मोदी का क्या था मंत्र, बताएंगे विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद।
अच्छा है। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं बोला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पोंछना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक के बुलेटिन में किन बड़ी खबरों पे हमने डाली है नजर। बात की जाए बड़ी खबरों की तो आपके हमने दिखाया किस तरीके से पाक को बेनकाब करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि कई दलों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो विदेश दौरे पर जाएगा, जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल होंगे। सिंदूर पर सियासी लड़ाई, मीर जाफर तक आई, किस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी के बीच घमासान मचा है, ऑपरेशन सिंदूर पे खड़े हो रहे सवालों के बीच में वक्त पर सुप्रीम सुनवाई, क्योंकि आज सुनवाई हुई वक्त कानून को लेकर और ये सुनवाई कल भी जारी रहेगी। तो अभी इन तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया और अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का विषय स्वास्थ्य के लिए एक विश्व भारत के वैश्विक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जो एकजुटता और समग्र कल्याण की भावना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने समावेशी सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल से भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने जाने की बात भी कही है। With telemedicine, nobody is too far from a doctor. Our free telemedicine service has enabled over 340 million consultations. Friends, due to our initiatives, there has been a heartening development. The out-of-pocket expenditure as percentage of total health expenditure has fallen significantly. At the same time, government health expenditure has gone up considerably. और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।
The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी-कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं भूला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पोंछना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। योजना में शामिल इन 103 रेलवे स्टेशनों को विशेष रूप से उनका विकास किया गया और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण भी इन तमाम 103 स्टेशनों पर किया गया है। रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का 22 मई को उद्घाटन करेंगे। इससे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। भीलवाड़ा जिले का मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है। इसके विकास और सौंदर्यीकरण पर 4,74,18,347 रुपए खर्च किए गए हैं। मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण को लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की। आज के 6 साल पहले आया था और आज आया, उनमें बहुत फर्क हटा मेरे को। पहले बहुत गंदगी थी और आज बहुत सफाई के काम कर रहे हैं मोदी जी। जो मांडलगढ़ में स्टेशन का चयन हुआ है और जिस प्रकार इसका विकास हुआ है, वो भीलवाड़ा जिले का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन मांडलगढ़ बन चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना में आगरा रेल मंडल का फतेहाबाद रेलवे स्टेशन भी पुनर्विकसित किया गया है। फतेहाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 2,60,00,000 रुपए की धनराशि से हुआ है। इस धनराशि से रेलवे स्टेशन के भवन का विस्तार, शौचालय, दिव्यांगजन पार्किंग, दिव्यांगजन खिड़की, प्रतीक्षालय, बुकिंग काउंटर, PF शेल्टर, पार्किंग क्षेत्र जैसे कई कार्य शामिल है। फतेहाबाद रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होने से आसपास के लोग अब सुगम यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 तारीख को आगरा मंडल के 5 स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा है। उनमें से एक स्टेशन फतेहाबाद भी है। ये आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है ये स्टेशन। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर बूंदी का रेलवे स्टेशन अब अपने नए और भव्य रूप में यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत योजना के तहत इस स्टेशन को हेरिटेज लुक में डेवलप किया गया है।
रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सके, इसका खासा ध्यान रखा गया है। स्टेशन पर खास तौर से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत बूंदी की पारंपरिक चित्रशैली को प्रमोट करने के लिए एक विशेष स्टॉल भी बनाया गया है। बूंदी रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक देने के लिए विकास कार्य में करीब 8 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसको हेरिटेज लुक दिया गया है। इसमें 8 करोड़ 15 लाख इसका लागत आई है। इसमें बूंदी पर्यटक नगरी है, इसलिए बहुत अच्छा है। आने जाने यात्रियों को परेशानी नहीं है। अमृत भारत योजना के तहत अलवर जिले के राजगढ़ रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया गया है। इसके तहत 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की लागत से स्टेशन का पुनर्निर्माण कर हेरिटेज लुक दिया गया है। मंगलवार को राजगढ़ रेलवे स्टेशन का जयपुर मंडल के एडीआरएम संजीव दीक्षित ने जायजा लिया और स्टेशन का निरीक्षण किया। राजगढ़ स्टेशन पर 13 करोड़ 10 लाख की राशि से डेवलपमेंट के विभिन्न प्रकाश कार्य किए गए हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो नए कार्य किए गए हैं उसमें सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया गया है। 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से राजगढ़ स्टेशन का पुनर्विकास कार्य हुआ है। वहीं यूपी के सहारनपुर रेलवे स्टेशन की भी अमृत भारत योजना के तहत सूरत बदल दी गई है। पहले चरण में 15 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम किया गया है। रेलवे स्टेशन पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा और उसके पास रेलिंग में हरियाली लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र है। रात के समय रंग बिरंगी लाइटें स्टेशन की शोभा बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य, पराक्रम और सफलता का जश्न पूरा देश मना रहा है। तिरंगा यात्राओं में युवाओं महिलाओं का जोश तो देखते ही बन रहा है, तो पूरा माहौल मानो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत दिखाई पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य, पराक्रम और सफलता का जश्न पूरा देश मना रहा है। देश भर में सिविल सोसाइटी की ओर से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें लोगों का जोश और देश के प्रति जज्बात देखते ही बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने के लिए मध्य प्रदेश के धार में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा धार के लाल बाग से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लाल बाग में ही आकर संपन्न हुई। रैली में धार विधायक नीना वर्मा समेत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में भी तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। खंडवा में मातृशक्ति। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि देश भर में कैसा है मौसम का मिजाज। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं बोला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पहुंचना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। बर्फी! थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। पुलिस? मिस सीमा जी, अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें।
अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात मौसम के मिजाज की। देश के उत्तरी भाग में जहां गर्मी का सितम जारी है, तो दक्षिणी राज्यों में मानसून से पहले की बरसात ने कहर बरपाया हुआ है। कर्नाटक के बेंगलुरु सहित कई शहरों में प्री मानसून बारिश से कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। किस तरीके से मानसून का कहर दिखाई पड़ रहा है, देखिए आप इस खबर को। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश के अलग अलग भागों के ये नज़ारे मौसम की मार की गवाह हैं। जहां उत्तर भारत भीषण गर्मी और तपिश से दो चार हो रहा है, तो वहीं दक्षिण भारत के कई राज्य में प्री मानसून बारिश आफत बनकर टूटी है। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दक्षिण भारत में प्री मानसून बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन भारी बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें तटीय कर्नाटक और आसपास के जिलों में भारी से बहुत भारी और अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। कर्नाटक के मंगलुरु में कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश से कई जगह जलभराव हुआ। शहर के कादरी इलाके में एक पेड़ उखड़ गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सड़क साफ करने का काम किया जा रहा है। वहीं बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने मानसून पूर्व भारी बारिश के कारण रात भर सड़कों और घरों में पानी भर जाने के बाद मंगलवार को शहर के कई निचले और जलमग्न इलाकों में नावें और ट्रैक्टर ट्रालियां तैनात की। भारी बारिश के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और प्रशासन को आपातकालीन बचाव कार्य करना पड़ रहा है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक और कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने शहर में भारी बारिश के बाद जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। भाजपा ने शहरी बुनियादी ढांचे के ढहने और सरकार की मानसून से निपटने की तैयारी न करने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और मानसून की शुरुआती बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद लापरवाही का आरोप लगाया। Congress people telling brand Bangalore, now become greater Bangalore. The Bangalore become bad Bangalore now. Entire Bangalore in the water now. I think Congress government doing a big rally in Ballari convention. 5 deaths happen in Karnataka today. Siddaramaiah government has become so insensitive when people are worst affected due to heavy rains from last